22 देखिए, कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, है ना, कि यानी कि वो एक तिर्यक रेखा होगी। चलिए, यानी कि दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ये एक ये रेखा ले लेते हैं और एक ये रेखा ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम यहाँ कुछ ले लेते हैं। इस रेखा का नाम हम लोग लिखते हैं ए बी। ठीक है, और एक दूसरी रेखा लेते हैं, उसका नाम लिख देते हैं सी, और यहाँ लिख देते हैं डी। समझ गए। अब देखिए क्या कह रहा है कि इस पे कोई तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद करे, यानी कि इस पे एक तिर्यक रेखा आप ले लीजिए इस तरह से कुछ। ठीक है, अब इसका नाम दे दीजिए, देना है तो इसको पी दे दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे दे दीजिए क्यू। ठीक है, चलिए, और ये जो बिंदु है इसको यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसका नाम देते हैं आर, और इसका नाम देते हैं यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु को एस। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि तो सिद्ध क्या करना है कि एक ही ओर के अंतःकोणों कि अर्धक रेखा, यानी कि ये दोनों अंतःकोण ले लेते हैं, ये अंतःकोण और एक ये अंतःकोण की अर्धक रेखा, यानी कि इसके दो कोणों, इनको दो भागों में बांटने वाली रेखा है, यानी कि ये रेखा और एक रेखा जो है यहाँ से खींच देते हैं, ये रेखा, ये एक दूसरे पे यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगी। ठीक है, ये आपको साबित करना है, तो इसको ओ नाम देते हैं। आपको साबित करना है कि ये जो आर ओ एस है ना, ये 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए, तो इसको साबित करना है, तो सबसे पहले लिखना होगा कि क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है ए बी रेखा जो है ना सी डी के समांतर है, और ये क्या है पी क्यू ए बी तथा सी डी को क्रमशः 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 बिंदु कौन कौन से, तो बिंदु आर और एस पे बिंदु आर तथा एस पर प्रतिच्छेद करती है, काट रही है ना। चलिए, अब आपको क्या साबित करना है, प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए दूसरा चीज, एक और चीज इसमें दिया है कि यहाँ के समद्विभाजक है ना कोणों के, कौन कौन से, तो लिख सकते हैं कि ओ आर तथा दूसरा कौन है ओ एस, ओ आर तथा ओ एस क्रमशः एंगल एस आर बी तथा कौन सा दूसरा है यहाँ से डी एस आर का समद्विभाजक है। ठीक है, ये चीज आपके पास क्वेश्चन में दिया है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है आपको, तो यहाँ जो कोण बन रहा है ना एंगल कौन कौन सा, तो आर ओ एस वो समकोण बनाता है एक दूसरे के साथ, यानी कि ये 90 डिग्री बन रहा है। देखिए अर्धक रेखाएं, यानी कि ये ओ आर और ओ एस एक दूसरे के साथ कितना बनाती है, समकोण, यानी कि यहाँ आर ओ एस कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये आपको साबित करना है। ठीक है, चलिए इसको साबित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इसका प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में ये लिखेंगे, यहाँ दिया है कि ओ आर तथा दूसरी रेखा है ओ एस क्रमशः एंगल एस आर बी तथा एंगल डी एस आर का समद्विभाजक है। तो जब समद्विभाजक है तो उसको दो बराबर भागों में बांटेगा ना, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं, जब ये ओ आर जो है इसका समद्विभाजक है, यानी आप लिख सकते हैं कि एंगल ओ आर एस जो होगा आधा होगा एंगल एस आर बी के, या यू का है तो ये दो जाके इसमें गुणा कर जाएगा, तो 2 एंगल ओ आर एस जो होगा वो बराबर होगा एंगल एस आर बी के। समझ रहे हैं। दूसरी तरह से उसी तरह आप दूसरा वाला यहाँ पे चलिएगा, तो एंगल ओ एस आर जो होगा ना वो भी आधा होगा एंगल किसके, तो एंगल आपका जो दूसरा है डी एस आर, देखिए डी एस आर का आधा होगा। ठीक है, डी एस आर का आधा होगा, यानी आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ये दो जाकर उधर गुना कर देगा, यानी 2 एंगल ओ एस आर जो होगा ना बराबर हो जाएगा एंगल डी एस आर के। समझ गए। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप इस फिगर में जो देख रहे हैं, फिगर में ये तिर्यक रेखा है और ये दोनों समांतर है। आपके पास चूंकि ए बी समांतर दिया है ना, ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ये क्वेश्चन में दिया है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का अंतःकोण का योग 180 होगा ना, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल कौन कौन सा एंगल, तो एंगल है आपका एस आर बी और प्लस एंगल डी एस आर,
बराबर 180 डिग्री। देख लीजिए एंगल एस आर बी यानी ये पूरा, ठीक है, और ये एंगल डी एस आर यानी कि ये वाला, दोनों का योग 180 होगा ना। ऐसा क्यों होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण ये ऐसा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो है एस आर बी, यहाँ देखिए एस आर बी जो है ना, यहाँ पे एंगल किसके बराबर दिखाया है हम लोग, 2 एंगल ओ आर एस के, 2 एंगल ओ आर एस के, ठीक है, और प्लस एंगल दूसरा कौन है, डी एस आर जो है, डी एस आर यहाँ पे किसके बराबर है, 2 एंगल ओ एस आर के बराबर में 180 डिग्री। 2 कॉमन कर लीजिए तो एंगल ओ आर एस और प्लस एंगल ओ एस आर बराबर 180 डिग्री। 2 को ले जाइए भाग करिए तो एंगल ओ आर एस और प्लस एंगल ओ एस आर बराबर आ जाएगा कितना, तो 180 और बटा में 2, ठीक है। अब कट के यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का योग 90 आ गया। अब इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज को किस में, तो एस ओ आर में, यानी इस वाले त्रिभुज में। तो कौन कौन सा एंगल है, तो एंगल है एक आर ओ एस, ठीक है, यानी ये वाला एंगल, और शेष 2 एंगल ये है ओ आर एस और ओ एस आर, यानी कि ये वाले है ना, प्लस एंगल ओ आर एस और प्लस एंगल ओ एस आर, तीनों का योग होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इन दोनों का योग तो यहाँ 90 है, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल इनका योग हो गया 90 और बराबर में है 180। अब ये 90 जाके उधर घट जाएगा ना, तो एंगल आर ओ एस बराबर आ जाएगा 180 और माइनस 90, घटाइएगा तो आ गया 90 डिग्री। यही ना आपको साबित करना था, एंगल आर ओ एस बराबर 90 डिग्री, यहाँ से ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर